क्या इंडिया जो है हुआ ज्यादा हुआ, उसके बाद क्या हुआ और ज्यादा हुआ, उसके बाद क्या हुआ कम हुआ। मतलब 22 से 23 में ये थोड़ा सेटल डाउन हो गया। अब क्या होता है ना कि यार इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ में ना एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब कि जितना इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा उतना ही जीडीपी बढ़ जाएगी। हमेशा नहीं होता ये चीज, बट जो ग्रोइंग नेशन है उनका ज्यादा ही होता है ज्यादा इन्फ्लेशन। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन देखो इंडिया का क्या है 5.65। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इन्फ्लेशन बाय कंट्री है। अब यहाँ पे जाते हैं जीडीपी ग्रोथ ग्रोथ रेट पे, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया का जो ढूंढते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट देखना है। लेट्स गो हियर भी, हियर भी। सो देखो यहाँ पे देखो, अब वहां पे क्या था 3.7 पूछता है इंडिया का इन्फ्लेशन। अब यहाँ देखो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो क्या है 3.87, आसपास से इन्फ्लेशन के। अब क्या हुआ नेगेटिव ग्रोथ रेट क्यों दिखा रही है, क्योंकि कोविड का वो टाइम था, तो आपको पता ही है क्या हो रहा था, पूरी मारा मारी हो रही थी। तो जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ज्यादा डाउन हो रही है। अब देखो 2021 में 9.7, लाइक वहां भी एकदम से पीक किया था इन्फ्लेशन, यहाँ भी जीडीपी एकदम पीक की। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ, कम हुआ। वहां भी इन्फ्लेशन कम हुआ था, यहाँ भी इन्फ्लेशन कम हुआ, यहाँ भी जीडीपी ग्रोथ कम हुई। अब यहाँ देखो यहाँ वापस बढ़ गया, वहां भी हल्का सा वापस बढ़ गया था, यहाँ भी हल्का वापस बढ़ गया। लेकिन आप लोग एक चीज क्या देखोगे कि यार इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इन्फ्लेशन ग्रोथ दोनों डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। लाइक अगर जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है इंडिया की तो इन्फ्लेशन ही बढ़ेगा, और ये होता है जो ग्रोइंग नेशन होते हैं उनके साथ होता है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को चाइना का एग्जांपल देता हूँ, जैसे चाइना में आप देखोगे आप लोग कि चाइना जो है, ये देखो चाइना का पहले क्या था 5.9 जीडीपी ग्रोथ का, 5.9 फिर तक 2 हुआ, फिर लाइक नेगेटिव नहीं गया इनका। सबसे बड़ी बात जहाँ से वायरस निकला था वहां से नेगेटिव नहीं गया तो ये और एक अलग चीज बात है, तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ एकदम से स्पाइक करेगा 8.45, इन्होंने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया था उसके बाद, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ 2 पॉइंट ऑलमोस्ट 3% हो गया, और उसके बाद क्या हुआ 5.2%। अब देखो चाइना की जो जीडीपी है ना वो थोड़ी सी लाइक एक लेवल तक गया है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन इंडिया का ज्यादा होगा और ग्रोथ भी इंडिया में ज्यादा दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया ग्रोथ, अब यहाँ पे इसका इनका इन्फ्लेशन दिखाता हूँ। आप कंपैरिजन देखना, हम जो कंपेयर करते हैं चाइना और इंडिया को, कंपैरिजन देखना आप। यहाँ देखो मैं इन्फ्लेशन रेट खोलता हूँ यहाँ पे, है ना? यहाँ पे चाइना ढूंढता है ना? तो चाइना देखना कहाँ मिले, कहाँ है? ये देखो चाइना को देखो आप यार, चाइना का 2023 में जो था वो 0.2 और ग्रोथ कितने थे 5%। अब ये चीज देख के तो भाई मेरा भी दिमाग लिया, जब मैंने पहली बार देखी थी चीज। अब इनका इन्फ्लेशन देखो 2.9, वहां पे ज्यादा 3 पॉइंट समथिंग था। यहाँ पे देखो
जहां पे लोगों का इन्फ्लेशन हाइक हो गया था, लाइक इंडिया का भी 6.5 समथिंग पहुंच गया था, वहां चाइना का 2.4। अब यहाँ देखो इन्फ्लेशन एकदम ही कम हो गया, 0 पॉइंट पहुंच गया इन्फ्लेशन। यहाँ देखो थोड़ा सा बढ़ा तो यहाँ वापस हो। क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है इंडिया और चाइना? इंडिया और चाइना जो है, दोनों अलग अलग कंट्री, लाइक दोनों का हम जो कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन नहीं है कि इंडिया जो है भी ग्रोइंग कंट्री है एंड चाइना ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है काफी टाइम तक। कि चाइना में जो है इन्फ्लेशन बहुत कम रहता है, तो मतलब क्या है कि इस मैथ के साथ देखिए तो इंडिया इज नॉट गोइंग बैक, है ना? इंडिया में जो है
चाइना का तो क्या है, पॉजिटिव में क्या है, 386